चारों तरफ होली का सेलिब्रेशन हो रहा है, सभी त्योहार बना रहे हैं। उसी बीच एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से गुलाल की बलून की डिमांड करती है। वो माँ अपनी उस छोटी सी बच्ची को मार्केट लेके जाती है, उसे कलर दिला सके, वो गुलाल दिला सके। और क्या हो अगर उसके परिवार वालों को पता ना हो कि वो उसे आखिरी बार देख रहे हैं। ये सुनने में थोड़ी सी फिल्मी स्टोरी लग रही होगी, पर ये स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। क्या हुआ? निकिता मेरी अंकल और आपको पता है वो होली का त्योहार किसी के लिए आखिरी त्योहार बन के रह गया। फिर से एक रिच ब्रैड, एक रईसजादे ने एक टू व्हीलर को, एक कार को उड़ा दिया। उस कार में एक माँ और उसकी एक छोटी सी लड़की थी। इस लड़की की गाड़ी जो लगभग 100 की रफ्तार पे थी, उसने वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। हिमानी पटेल ने ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ दिया और वो बच्ची उसी सड़क पर पड़ी रही। लोग बता रहे हैं कि उस बच्ची की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। क्रिटिकल कंडीशन में उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया और इस कार ने उन्हीं को नहीं, मल्टीपल टू व्हीलर्स को उड़ा दिया। और उस कार से निकलने के बाद वो शख्स कह क्या रहा है? अनदर राउंड, ही वांट्स अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता फिर उम्र ही क्या थी तुम्हारी? 20 साल का एक लॉ स्टूडेंट है जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है। और जो शख्स कानून की पढ़ाई कर रहा है वो क्या करता है? शराब के इतने नशे में, इतना ड्रंक होकर गाड़ी चला रहा है और उसने लोगों को रौंद दिया, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद कहते हो अनदर राउंड। लोगों ने उसे ऑन द स्पॉट पकड़ लिया और जब तुमको पकड़ लिया है तब तुम भगवान का नाम ले रहे हो। क्या सोच रहे हो? भगवान का नाम लेकर बच जाओगे तुम? जिसे देखकर लोग उसके पास आए, उसने तो यही सोचा कि मौका देखते ही वो वहां से भाग जाए। और ये अच्छा है, हमारे समाज में अभी भी एकता है, लोग दूसरे के लिए सोचते हैं। अगर वो उस समय उस शख्स को नहीं पकड़ते, इस लड़के को नहीं पकड़ते, तो वो शायद भाग जाता और ये फिर से एक और अनसक्सेसफुल केस होता जहां पर फिर से एक व्यक्ति की, एक इंसान की जान चली जाती है और कानून समाज कोई कुछ नहीं कर पाता। इस लड़के के दोस्त का कहना है कि गाड़ी ये चला रहा था, मैं नहीं चला रहा था। इसका दोस्त तो भाग गया लेकिन लोगों ने इसको पकड़ लिया। ये चाहे कितना भी झूठ बोले लेकिन सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोलती। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वीडियो सामने आई है। और ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है। लास्ट ईयर 2024 में आपको पोर्श वाला एक्सीडेंट याद होगा, वहां भी सेम ऐसा ही हुआ था। एक रईसजादे ने एक लड़की और एक लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जो वेदांत अग्रवाल था वो भी 17 साल का था, ये भी एक लड़का 20 साल का है। मुझे तो इस चीज पे हैरत आती है कि इनके माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इनके हाथों में गाड़ियां थमा दी हैं। और ये रईस बाप की जो बिगड़ी औलाद होती है, पता नहीं किससे इन्फ्लुएंस लेके ये ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, न जाने किस किस तरह के नशे करते हैं और नशे में इतना धुत हो जाते हैं कि अपने अलावा किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। सामने कौन है कुछ नहीं देखते। जिस तरह से वो पुणे वाला केस, अगर लोग सामने नहीं आए होते, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई होती, तो वो वेदांत अग्रवाल वो भी बच जाता। किसी इंसान की तुमने जान ले ली और उसके बदले तुम्हें 300 पेज का ऐसे लिखने को मिल रहा है। इस तरह का हमारा कानून है। उस वीडियो की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने जो प्रूफ दिए, उसी की वजह से उसके खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है। नहीं तो ये कानून बिगड़े बाप की औलाद पर लागू ही नहीं होता। और जो हमारा सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। जो हमारे सिस्टम की वजह से ये जो बिगड़े बाप की औलादें होती है, ये जो रिच ब्रेड्स होते हैं, इन्हें ये लगता है वो बच जाएंगे। वो कोई भी गुनाह करे, कोई भी काम करे, वो बच जाएंगे। उनके माँ बाप उन्हें बचा लेंगे, ये कानून बचा लेगा, ये सिस्टम उन्हें बचा लेगा। सबसे ज्यादा कमी है ना हमारे सिस्टम में। अगर हमारा जो सिस्टम है ना सही से काम करे ना, जो बिगड़े बाप की औलादें हैं ना वो सुधर जाएं। कुछ गलत चीज करने से पहले 100 बार सोचें। इसी तरह से एक और अमीर बाप की बिगड़ी औलाद की वीडियो वायरल हुई थी। बस बस गाड़ी गाडी घेसल एवढ्या थांब तुला दाखवतो. गाडीचा नंबर घेतलाय. अहो 10 रुपयाले फुल.
जैसे आपने इस वीडियो में देखा, ये लड़का इतना बदतमीज, इतना बेशरम है ये लड़का। तो इंसान इसकी वीडियो बना रहा है, जो बता रहा है उसे कि ये चीज गलत है, उसी को इस तरह से वो अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रहा है। जो लड़का है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने बचाने के लिए क्या कहता है, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है ये शख्स। ये गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही धीरे हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में आराम से थे। 7 बंदे भी दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद मुझे सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं किया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था सर। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में। यार तुमने किसी इंसान की जान ले ली और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं बची। हमें न्याय चाहिए हिमानी पटेल के लिए, उसकी बच्ची के लिए और जो लोग भी इंजर्ड हुए उन सभी के लिए। अगर ये चीज अभी नहीं रुकी तो ये बढ़ती जाएगी। इनको इन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो इनके अंदर किसी चीज का डर नहीं है ना, वो बढ़ावा मिल चुका है उस चीज को। इन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। चीजों के खिलाफ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं, अपनी सांसों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों को सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फिर से ऐसे केस ना हो, इसके लिए बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा इस वीडियो में बस यही कहना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को पता चले और ये जो जितने भी रिच ब्रैड्स हैं ना, उनमें थोड़ी सी अकल आए। कोई भी गलत काम करने से पहले या कुछ चीज करने से पहले ये 100 बार सोचें। और हिमानी पटेल और उसकी बच्ची और जो लोग भी इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए न्याय पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।